आग का बवंडर बनाना है और ये सारे विधर्मियों को उस आग के बवंडर में घोलना है, ये भाग ना पाए एक भी विधर्मी। हमारे को ये नहीं पता कि हमारे वेद कितने, उपनिषद कितने, पुराण कितने। तो बंगाल में पत्थरबाजों ने, विधर्मियों ने इस गाड़ी पे पत्थर फेंके। सीताराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से मैं बवंडर बाबा संपूर्ण भारत की यात्रा पे हूँ। 1 लाख किलोमीटर की 3 साल की यात्रा का प्रथम उपदेश है मकर संक्रांति 2024 को अयोध्या जी में प्रभु प्रवेश करे तो समस्त राम प्रेमी, प्रभु प्रेमी आमंत्रित है। मकर संक्रांति को यात्रा का प्रथम उपदेश है। तो मैं अपनी अंतिम सांस तक इस सनातन के अपमान के लिए लड़ता रहूंगा। यात्रा का 2 मूल उपदेश है। जय जय श्री राम। आपको कैसे प्रेरणा हुई कि आपको यह करना चाहिए? आपको किन परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है? आप इस मुहिम पर निकले हैं, कहीं कहीं आपको कुछ परेशानियां भी होती होंगी, कैसे प्रेरणा मिली? प्रेरणा मिली थी, कोरोना का टाइम चल रहा था। 2020 में भूमि पूजन हुआ अयोध्या जी में। उस समय आज से 2.5 साल पहले मैं टैक्सी ड्राइवर था, तो टैक्सी ड्राइवर के रूप में अयोध्या जी भूमि पूजन का साक्षी हुआ। कोरोना के टाइम में सिर्फ 170 आमंत्रण गए थे। मैंने अपने बारे में सोचा कि मैंने ऐसा कोई धर्म के लिए काम किया नहीं है, कि मैं यहाँ आने के लायक था नहीं, किंतु माता पिता या गुरु महाराज के पुण्य कर्म से मैं यहाँ आ गया हूँ। तो अब कुछ करना है, तो मैंने, राम जी ने मन में विचार आमंत्रण का दे दिया, वहीं से मन परिवर्तित हो गया। मैंने सरयू माता का वहीं से अपना जल छोड़ के जीवन राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया और भूमि पूजन से 5 अगस्त 2020 से मैं राम जी के कार्य में समर्पण करके आ चुका हूं। और इंदौर आके मैंने पूरी योजना बनाई, अपने लोगों को जोड़ा। यात्रा आरंभ करने के 1 महीने बाद में बंगाल गया, तो बंगाल में पत्थरबाजों ने, विधर्मियों ने इस गाड़ी पे पत्थर फेंके। मैं एक अकेला आदमी, एक अकेली ध्वजा लेके क्या मेरे देश में यात्रा नहीं कर सकता हूँ? ये मेरा सभी धर्म के ठेकेदार, जो भारत में 2-3 संत है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित मिश्रा जी, ये 2-3 संत ऐसे जो सनातन को जगा रहे। बाकी के जो धर्म के ठेकेदार बने, ये मुकबधीर बने, ये व्यापार करके बैठे हुए भगवान के और धर्म के नाम पे भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये बागेश्वर धाम और प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने हम लोगों को आज हमारे धर्म के लिए खड़ा किया और बोलने के लिए उन्होंने शब्द उनके माध्यम से हमको मिले हैं। नहीं तो गूंगे बेरे अंधे थे पहले तो हम। तो ये प्रेरणा अयोध्या जी से मिली मुझे। और विधर्मियों ने, पत्थरबाजों ने बहुत कमेंट करे यात्रा के अंदर, और बाकी तो दिक्कत नहीं है। विधर्मी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा है इस यात्रा में। आप बागेश्वर गुरुजी के कथा पांडाल में हैं, सभी आप बागेश्वर गुरुजी से मिलकर क्या वार्तालाप करना चाहेंगे? क्या उनके द्वारा भक्तों को संदेश दिलवाना चाहेंगे? मैं जो ये यात्रा कर रहा हूँ, यात्रा का मूल उपदेश लेके यहीं इसलिए आया हूँ कि बागेश्वर धाम हमारे परम पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के श्रीमुख से जब वो ये मुहिम को देश दुनिया में कहेंगे, तो उनको मानने वाले, बालाजी को मानने वाले, सीताराम जी को मानने वाले उनकी बात का अनुसरण करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये बात जो है यहाँ से रखाएगी और महाराज जी इस मुहिम को जनमानस तक फैलाएंगे, जो सनातन धर्म के अपमान से सम्मान की ओर एक मजबूत कदम होगा। 2024 में मंदिर बन रहा है, उसके पहले हमको एटलीस्ट कम से कम एक तरफ तो हम सफाई करें। हमारा मजाक बना पड़ा हुआ है धर्म का। तो मैं यही उम्मीद लेके आया हूं कि महाराज जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज जी इसको 100% आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर गुरुजी भी जब भी जाते हैं कथा में या किसी मंच पर, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हर जगह नारे लगाते हैं और सभी सनातनियों को एकत्रित करने में लगे हुए भी हैं। तो अब आपको कितना विश्वास है कि आप यहाँ पर आए हैं, गुरुजी से आपकी बात हो जाएगी और आपकी वार्तालाप गुरुजी से हो जाएगी, तो कितना जल्दी संभव है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? महाराज जी अकेले चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। महाराज जी के अकेले से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जब तक हम लोग नहीं आएंगे। जनमानस महाराज जी का साथ नहीं देंगे तो महाराज जी अकेले कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? हम और आप सहयोग कैसे कर सकते हैं?
हम लोग हमारी भूमिका निभाए। हम जिन चीज़ों को भूल चुके हैं, सबसे पहले हम घर से जब सुबह निकलते हैं तो हम तिलक लगाए। हम अभी इतने लोग खड़े हुए, मैं किसी को भी आपके सामने मंच पे पूछ लूँगा कि गणेश जी की आरती बोल दो, तो कहने के लिए सब हिंदू है, लेकिन एक को गणेश जी की पूरी आरती नहीं आएगी। मैं लिख के दे देता हूँ, अगर कोई बोल दे गणेश जी की पूरी आरती। हम लोग हमारे संस्कार को नहीं जानते, हमारे को ये नहीं पता कि हमारे वेद कितने, उपनिषद कितने, पुराण कितने, हमको हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है कि हमारे जो ग्रंथ है उसका अध्ययन किया जाए, प्रतिदिन तिलक लगा के जाया जाए, अपने धर्म की इज्जत की जाए, हमारे मंदिर जाना आरंभ करें। हमारे मंदिरों पे गाजर घास चढ़ी हुई है, हमारे वहाँ शाम को शराब की दुकान भरी पड़ी रहती है, मंदिर में कोई आरती के लिए खड़ा नहीं होता है। मजाक का केंद्र है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा आस्था में। आपकी जो यात्रा है लगभग 74,000 आपने बताया पूरी हो चुकी है। 1,00,000 76,000 अब जो बाकी की रह गई है, तो आप 76,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। इतने समय में आपका रहने का, खाने का कैसे मैनेज करते हैं? ये सब कुछ विश्वास पे हुआ है। मैं राम जी के और हनुमान जी के विश्वास पे निकला था। तो हनुमान जी ने आप सबके शरीर का रूप लिया और आप सबके शरीर के रूप में मेरे कन्या, मैं भिखारी नहीं बनाऊं, मैं क्रांतिकारी बनाऊं सनातन धर्म में। तो मैंने रोड पे किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन लोगों ने आगे मुझको सम्मान पूर्वक खाना पीना, गाड़ी का पेट्रोल का करा, तो मैंने उसको स्वीकार किया सम्मान के रूप में। और ये जनमानस की सहयोग की यात्रा है और जनमानस इसको पूर्ण कर रहा है ईश्वर के रूप में आके। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपका नाम बवंडर बाबा, इसके पीछे क्या रहस्य है? बवंडर बाबा का ये रहस्य ये है कि जो भारत देश के अंदर सनातन धर्म के जितने भी विधर्मी है, जो सनातन धर्म को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो अन्य कोई भी हो, जो भी अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए सनातन धर्म को अपमानित कर रहा है, बदनाम कर रहा है और नष्ट करने की जितनी भी सोच के ये लोग हैं, उन सबको एक, जैसे हनुमान जी ने लंका दहन किया था, उसी प्रकार एक आग का बवंडर बनाना है और ये सारे विधर्मियों को उस आग के बवंडर में घोलना है, ये भाग ना पाए एक भी विधर्मी। तो ये विधर्मियों को आग में घोलने के लिए बवंडर बाबा नाम रखा है। जय जय श्री राम। महाराज जी, एक चीज मैंने और नोटिस करी है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भारत भ्रमण पर निकले हैं सभी सनातनियों को एकत्रित करने में, लेकिन आप पैरों में कुछ नहीं पहने हैं, नंगे पैर आप चल रहे हैं। ये जो गाड़ी है सनातनी गाड़ी है, इसमें हनुमान जी विराजमान है और मेरी आस्था है। और इसमें मैं हेलमेट, राइडिंग किट सब पहनता हूँ। चप्पल इसलिए नहीं पहनता हूँ कि हम किसी मंदिर में या अपने घर में जाते हैं या किसी आस्था की जगह जाते तो हम हमारे जूते चप्पल चरण पादुका उतारते हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ यार, बिल्कुल तो ये मेरी आस्था है, मेरे हनुमान जी है, मैं इन पे जूते चप्पल पहन के कैसे चढ़ जाऊँ। सही बात। जय जय सिया राम। एक सवाल और करना चाहूँगा मैं कि जब भी आप मुस्लिम इलाके से गुजरते होंगे, इसी प्रकार की आपकी वेशभूषा रहती है, झंडा आपके गाड़ी पर लगा रहता है, तो आपको परेशानियां आती हैं या? क्षेत्र से जब मैं गुजरता हूँ तो जैसे ही वो मुझको देखते हैं तो हिंदू तो नहीं समझ पाते, वो जरूर समझ जाते क्योंकि उनने उनकी किताब पढ़ी है, हिंदू ने नहीं पढ़ी है। तो वो तो देख के सबसे पहले, छोटा बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग हो या जेंट्स हो या लेडीज हो, वो सबसे पहले वो देख के मेरे को घूरते, फिर देख अपनी ध्वजा की तरफ थूकते, देख के आँख में आँख मिला के थूकते रहेंगे। और कुछ जो 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 बहुत ज़्यादा, जिनके दिमाग में बिल्कुल गंदगी भरी पड़ी है, जो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते, वो कमेंट करते, ओए ओ फू फू करके आवाज़ लगाते, तो मैं गाड़ी वहीं रोकता हूँ। जय श्री राम बोलो रे भैया, आवाज़ ए वो किसने लगाई है, तुम्हारी मजाक नहीं है। तो मैं उनको रिटर्न देता हूँ, वहीं गाड़ी रोक देता हूँ, क्योंकि ये अपमान से सम्मान की यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं मजाक कैसे सहन कर सकता हूँ अपना और अपनी गाड़ी का, आग में घोल दूंगा इसका मजाक बनाने वाले को। जय जय श्री राम। बागेश्वर गुरुजी इस समय आस्था का केंद्र है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र है। बागेश्वर गुरुजी ने सनातन धर्म को एकत्रित करने की मांग भी करी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, सनातनी लोग भी उनका कुछ विरोध कर रहे हैं, तो उनको अपनी लालच, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, जैसे कि शासन में बैठ के कुछ विधर्मी लोग उनका विरोध कर रहे, तो वो अपने राज करने के लिए, शासन में आने के लिए, बल में रहने के लिए, जैसे चोर चोर इकट्ठा हो गए तो जोर से चिल्लाएंगे। एक आदमी सच्चा है, 10-20 इकट्ठे हो गए, 50 लोग इकट्ठे हो गए, चोटते ही चोटते, अब वो जोर से चिल्लाएंगे, सच्चा आदमी एक है तो बेचारे की एक की तो आवाज़ दब जाएगी ना। जब चोरी चोर इकट्ठा होकर, चोरों की तो मंडी सजी है और बोर्ड लगा दिया सच बोलो, तो वैसे बहुत सारे चोर इकट्ठा होकर चिल्लाते, लेकिन वो आवाज़, सच की आवाज़ को दबा नहीं सकते। झूठ बैसाखी पे आता है, आधा होता है, सच जो होता है धीरे चलता है, लेकिन ये पूरा होता है। आपके माध्यम से हमारे सभी सनातनी भाइयों के लिए कोई एक संदेश, सभी भाई बहनों को मेरा अनुरोध अपील है
कि अपने हिंदू देवी देवता की पूजा पाठ बाद में करे, पहले अपने माता पिता गुरु भगवान की इज्जत करे, उसके बाद ही आप पूजा करें। आपका जहाँ पे धर्म का अपमान हो, कम से कम वहाँ पे आप बोले, गूंगे बहरे अंधे ना रहे। आपका घर, आपका परिवार, आपके बीवी बच्चे, आपका मकान जब रहेगा जब आपका देश धर्म रहेगा। 202 कंट्री दिस वर्ल्ड, 202 देश में सबसे ज़्यादा कैथलिक जो है बाइबल वाले के देश है, उसके बाद इस्लामिक कंट्री 57 है। हिंदुओं का तो एक देश नहीं है। हम कहीं पे जाते तो पासपोर्ट वीज़ा लगता है। आज भी कल ये भी धर्मी हों, जैसे आज ये भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, और हम हमारे धर्म के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर आने वाले कुछ सालों बाद ये योगी जी मोदी जी मर जाएंगे, फिर ये विधर्मी तो हमारे घर और मकान पे कब्जा कर लेंगे जिसके लिए हम जी रहे। तो हमारे घर मकान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे धर्म है और हमारा देश है। तो हमारे धर्म और देश के लिए आप बोलो। आप अपने धर्म नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा, तो आपका घर कहाँ रहेगा।